नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ब्रह्मोस S-400 को मारकर गिरा सकती है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही कोई न्यूज मीडिया कह रहा है। यह बात कही है ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व एमडी ने। जी हां, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को डीआरडीओ नहीं बनाता है। इसे भारत और रूस ने कोलैबोरेशन में बनाया था और इसके लिए एक कंपनी बनाई गई थी, ब्रह्मोस एरोस्पेस। उसी के जो पूर्व एमडी थे, उन्होंने ये दावा किया है और इसको लेकर उन्होंने कुछ चीजें भी सामने रखी हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व एमडी ने यह बात जाहिर करी है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को तोड़कर रख सकती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है या आने वाले समय में जो एयर डिफेंस सिस्टम बन भी रहे हैं, उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम का बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल इस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को तोड़कर पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि S-400 जैसा सिस्टम भी इसकी मार से नहीं बच सकता। हालांकि आप कहेंगे कि इस बात का मतलब क्या हुआ, S-400 तो भारत के पास है, तो क्या भारत अपनी ही ब्रह्मोस मिसाइल से अपनी S-400 को मारेगा? तो नहीं। इसका कारण यह है कि चीन के पास एक S-400 सिस्टम मौजूद है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चीन के पास S-400 नहीं है। यह बात गलत है। 2015 से, जी हाँ, 6 साल से चीन के पास एक S-400 सिस्टम मौजूद है और अब चीन के पास उसकी मिसाइलें भी हैं और इसे उसने तिब्बत के आसपास तैनात करके रखा हुआ है भारतीय लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए। तो ऐसे में अगर कल को युद्ध होता है तो उस S-400 को अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह करना चाहे तो ऐसा हो सकता है। ब्रह्मोस ये काम कर सकती है और इससे युद्ध के दौरान ये फायदा होता है कि एक बार आपने दुश्मन का डिफेंस ही तबाह कर दिया तो उसके बाद आप चाहे अपने पुराने से पुराने लड़ाकू विमान से भी दुश्मन पर जबरदस्त अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जब दुश्मन का डिफेंस ही नहीं रहा तो वो अपने आप को बचाएगा कैसे। इसको लेकर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात ये कही कि दुनिया के कुछ बहुत ही बड़े देशों ने ब्रह्मोस पर स्टडी करी है। इसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि इशारा अमेरिका की तरफ था, क्योंकि अमेरिका ही इस तरीके की डिटेल स्टडी को अंजाम देता है। क्योंकि कुछ बड़े और ताकतवर देश तो ऐसे हैं जिन्हें दुश्मन के हथियार और उनकी टेक्नोलॉजी चुराने से ही फुर्सत नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वहीं रूस ने तो एक खुद मिसाइल बनाई है, वो स्टडी करेगा नहीं। ऐसे में बचता है अमेरिका। ऐसे में पूर्व एमडी ने यह बताया है कि इन स्टडी में एक चीज पाई गई कि ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के रडार पर ऐसे दिखती है जैसे कोई पंछी उड़ रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही रडार सिग्नेचर होता है। ऐसे में दुश्मन को पता ही नहीं चल पाता कि कोई पक्षी उड़कर उनकी तरफ आ रहा है या एक पूरी भयंकर क्रूज मिसाइल आ रही है। हालांकि जब इंपैक्ट का मूवमेंट आता है, यानी कि दुश्मन के बेहद क्लोज आ जाती है मिसाइल, उस समय ये पूरी मिसाइल दिखती है रडार पर, लेकिन उस समय रिएक्ट करने के लिए मात्र 20 सेकंड का ही वक्त होता है। अब 20 सेकंड में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आप मिसाइल फायर करके ब्रह्मोस को रोक दें। ये इम्पॉसिबल चीज है। हालांकि उन्होंने ये भी कही कि जो शिप पर तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, वो ब्रह्मोस को रोक सकते हैं। लेकिन वो एक समय में एक ही ब्रह्मोस को रोक सकते हैं। अगर भारत एक की जगह एक साथ 3-4 ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दे तो फिर उन्हें भी रोक पाना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा अमेरिका भी मानता है और चीन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से सबसे ज्यादा घबराता है, क्योंकि इसे रोका ही नहीं जा सकता, चाहे चीन कितना ही जतन क्यों ना कर ले। इसके अलावा उन्होंने हमें ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वेरिएंट पर भी अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक को आने में अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है, ये पहले ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जिसकी स्पीड 3.5 मैक तक होगी उस पर काम कर रही है। उसका काम फिनिश होगा, उसके बाद ही ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल पर तेजी से काम किया जा सकेगा। हालांकि ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी के इस पूरे दावे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।